इरशाद फरमाया कि मौत बरहक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल ईद मिलादुन नबी, हजरत हाफिज व कारी एजाज साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अच्छे नत खां की आमद हो गई स्टेज पर। प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत बरहक है और मौत मोमिन का तोहफा है। तोहफा इसलिए हमारे उलमा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि जब किसी मोमिन की वफात होती है, मौत होती है, तो उनकी कब्रों में आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होते हैं और उन मोमिन की ज़ियारत उजमा नसीब होती है। कहिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि हो गया बुलंद इतना आदमी मदीने में, हो गया बुलंद इतना आदमी मदीने में, हो गई फरिश्तों से दोस्ती मदीने में, और देख कर फरिश्ते भी रश्क करते रहते हैं, देख कर फरिश्ते भी रश्क करते रहते हैं। लोग कैसे बनते हैं जन्नती मदीने में, लोग कैसे बनते हैं जन्नती मदीने में। मैं बहारूं पलकों से मुस्तफ़ा की चौखट को, सब बहारे पलकों से मुस्तफ़ा की चौखट को, काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में, काश सबको मिल जाए नौकरी मदीने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौत एक तोहफा है मोमिन के लिए। आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मर्दे मोमिन के जनाजे की नमाज में कोई बदकार मोमिन, गुनहगार मोमिन उस जनाजे में शिरकत करे, तो नेकोकार के जनाजे की नमाज की बरकतों से उनके सगायरों कबायर गुनाहें रब तबारक व तआला माफ फरमा देता है। अगर किसी बदकार के जनाजे की नमाज में नेकोकार की सब बंदी में वो शामिल हो जाए, तो नेकोकार की जनाजे की नमाज पढ़ने की बरकतों से बदकार मैयत की सगायरों कबायर उनकी आमद से खताओं को दरगुजर अल्लाह फरमा देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मौत इसलिए बरहक है, मौत एक तोहफा भी है। आइए मैं बताऊं, अल्लामा गज़ाली अलैहि रहमतुर रिज़वान ने एक जगह फरमाया कि जो शख्स मौत को सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक या सुबह से लेकर रात तक, यानी जब उसकी नींद अपने बिस्तर को छोड़कर दुनिया के कामों में व्यस्त हो जाता है, दुनिया के कामों में लग जाता है, उस वक्त से लेकर जब तक की रात नहीं आ जाती है, जब तक वो सोने की तैयारियां नहीं कर लेता है, इस इसना में, इस वक्त में अगर मौत को बंदे मोमिन अगर 3 मर्तबा याद कर ले कि मौत बरहक है, अल्लाह ने मुझे जिंदगी अता किया है, वही अल्लाह मुझे उजाला सूरज के शक्ल में अता फरमाया है और चांद की रोशनी अता फरमाया है और मुझे नेमत उजमा जैसी जिंदगी अता फरमाया है और मुझे वही मौत देने वाला है, मालिक हकीकी से जहाँ मिलना है मुझे, तो वह मर्दे मोमिन कभी गुनाह नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की ख्वाहिश लेकर अगर जो मरता है तो बरोजे कयामत के दिन आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसे गुनाहे और सगायर और कबायर उसे बख्शिश कराऊंगा और उन्हें शफाअत
फरमा उन्हें इनायत फरमाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अलगर्ज कहने का मतलब यह है कि मौत के बारे में प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि मौत एक जायका है, यानी जिस तरह से किसी मरीज को डॉक्टर फला फला चीज को खाने को मना कर देगा, अब वह मरीज उस चीज को नहीं खाएगा तो उस नफ्स पे कंट्रोल रखता हो, ऐसे ही रब तबारक व तआला और उसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मुकद्दस और हदीस मुस्तफा में यूं जिक्र फरमाया है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। मौत नहीं है, ये हमारे उलमा बरसरे स्टेज पर हैं, आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। यानी मौत का मजा चखना है, मरना नहीं है। सूफिया फरमाते हैं कि मोमिन मरता नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई हदीस मुबारका सहाबा इकराम को दर्सो तदरीस दिया कि तुम उनकी कब्रों पे ना जाओ। सहाबा ने फरमाया, ऐ आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं और मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूँ, उनकी कब्रों पे मैं क्यों ना जाऊं। आका ने एक जगह सलाहतन और वजाहतन इरशाद फरमाया कि वो जो मरा है तो कुफ्र के हालत में मरा है, ईमान की हालत में नहीं मरा है। कुफ्र की ज़ियारत करना गोया के कुफ्र की अलामत है, इसलिए मना करता हूँ कि काफिर की कब्र की ज़ियारत करना गुनाह है। फिर दूसरे हदीस मुबारका में आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अब कब्रों की ज़ियारत करो। सहाबा इकराम ने फरमाया, ऐ आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं और मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूँ। आपने अगली हदीस पेश की कि किसी काफिर की कब्र की ज़ियारत करना गुनाह है। फिर उसके बाद ये फरमा रहे हैं कि मोमिन की ज़ियारत करना सुन्नत नबवी है और ज़ियारत करने का हुक्म दिया। तो आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मोमिन है और मोमिन मनकर मरा है। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए ये मेरी बोली नहीं है बल्कि रब तबारक व ताला की बोली है कि जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखिलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो तुम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो जो शख्स ईमान लाए अल्लाह अल्लाह के रसूल पर, अंबिया इकराम पर, औलिया इकराम पे, सहाबा इकराम पे, ताबईन तबे ताबईन पे और सल्फ़े सालिहीन पे, कुरान और सुन्नत रसूल पे, नमाजो रोजा और ज़कात हज पे, तो वो मोमिन है। और मोमिन की हालत में उसकी मौत होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी ज़ियारत करना ये सहाबा इकराम की सुन्नत है, औलिया इकराम की सुन्नत है, तबे ताबईन की सुन्नत है, सालिहीन इकराम की सुन्नत है। यहाँ तक के आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद सहाबा इकराम की कब्रों की ज़ियारत की है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद।
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, सुभान मेरे प्यारे अल्लाह। दोस्तों, जानते हैं उससे फायदा क्या है? मोमिनीन मोमिनात की कब्र की ज़ियारत करने से फ़ायदा क्या है? दुनियाई एतबार से बोल दे रहा हूँ। पहले हदीस मुस्तफ़ा सुने। प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह से अपनी औलादों के बीच में दुनिया में रहकर उनके माँ या उनके बाप या उनके रिश्तेदार, जो लोग अपने बच्चों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते रहते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं। बुरी बातों से रोकना भी एक सदका है और नेकी की दावत देना भी एक सदका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात बता दूं इस टॉपिक से हटकर कि आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर माँ बाप की औलाद सदका है। और कब तक सदका है? जब तक कि वो माँ बाप की औलाद दुनिया में रहेगी, उन माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा, नेकियां मिलती रहेगी। या वो औलाद उनके माँ बाप के नाम पे कुरान की तिलावत करे या ना करे, दुरूद पाक पढ़े या ना पढ़े, यानी नेक और सदका तो खैरात करे या ना करे, उन माँ बाप की औलाद को पैदा करने की बरकत से उनके माँ बाप को ये नेकियां मिलती रहेगी। अफजल यह है कि औलाद बहैसियत माँ बाप की औलाद उनके नाम पे कुरान पढ़े, उनके नाम पे सदका व खैरात करे, उनके नाम पे दुरूद पाक पढ़े, अव्वलन उससे ज़ायद नेकियां मिलेगी। आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि जिस तरह से माँ बाप अपनी औलादों के साथ रहा करती थी, वैसे ही मरने के बाद भी उसके माँ बाप ये ख्वाहिश करती थी, ये करती है, ये तमन्नाएं करती है, ये आरज़ू करती है, काश कि मेरी औलादें जिस तरह से दुनिया में अच्छी बातें सीखती थी, जिस तरह से खाने और पीने के और लिबास पहनने के लिए मुझसे कहा करती थी, काश कि मेरी औलादें मेरी कब्र पे आकर मुझसे कहती। इसे साबित हुआ और इससे वजाहतन हुआ कि मोमिन या मर्द हो या औरत हो, वह मरते नहीं हैं बल्कि मौत का मजा चखते हैं। अगर मर जाते तो आका के हदीस गलत हो जाती। ये कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। अब आपको साफ कर दो दिमाग को, दिलो दिमाग को, कि आप बाद नमाजी असर खासकर कलीमुल्लाह शाह, उनके बेटे, उनके पोते, उनके दामाद कब्रों पे गए हैं। जाने के बाद कुल शरीफ में शिरकत किए, फातिहा में शिरकत किए, सलाम अर्ज किया। ये हम लोगों ने कहाँ से सीखा है? ये हम लोगों ने कहाँ से सीखा? किसी मुफ्ती की बात नहीं है, इस जमाने के किसी मौलवी और आलमी की बात नहीं है, किसी हाफिज की बात नहीं है। उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं जिस जमाने में सिर्फ और सिर्फ आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे और उनके सहाबाई कराम थे। कहिए सुभान अल्लाह। खुद आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान की तालीम दे रहे हैं, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम दे रहे हैं, माँ बाप की खिदमत करने की तालीम दे रहे हैं, माँ बाप की एतबारों और तरीका अपनी औलादों को सीखने का तरीका दे रहे हैं। उन माँ बाप को ये भी हुक्म दे रहा है आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब तुम बाप बनोगे तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो अच्छी इस्लामिक तरबियत देना है, अच्छी परवरिश करना है, अच्छी तालीम देनी है, अच्छी एजुकेशन देना है, सीख और ज्ञान देना है। ये आज की बात नहीं है बल्कि 1450 बरस पहले की बात है। मस्जिद नबवी में आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम ने अपने सहाबा को यह दर्स व तदरीस दिया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे जाने के बाद तुम मेरे इल्म के वारिस हो। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो अपनी माँ की कब्र पे जाओ, तुम्हें जरूरत पड़े अपनी बाप की कब्र पे जाओ, तुम्हें जरूरत पड़े अपने घर के जो मोमिनीन मोमिनात है उनकी कब्र पे जाओ, तुम्हें जरूरत पड़े अपने मोहल्लों के अंसार और मुहाजिरी के कब्र पे जाओ। ये आज की बात नहीं है बल्कि 1450 बरस पहले की बात है। आका ने कहा के चला गया। तो शायर उसकी तर्जमानी कर रहा है, सेहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल क्या होने वाला है कुरान में पढ़ो। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 बरस पहले ही बता दिया कि आप अपनी माँ बाप की कब्रों पे जाएं। ये जाना तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और खुद आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जाया करते थे। सिर्फ जाया नहीं करते थे, जाने का तरीका भी बताया है। कहिए सुभान अल्लाह। पीर साहब के पोते प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने मुर्दे की कब्र पे जाओ तो पाको साफ हो जाओ और बेहतरीन से बेहतरीन उम्दा लिबास पहन लो और हो सके तो अतर से मुअत्तर हो जाओ और अपने हाथ में कोई आग ना ले जाओ। ठीक है, जा रहा लोग, जा रहा आप वहीं चले। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो अपने साथ आग को ना ले जाओ और कब्रिस्तान के अंदर जाओ तो चप्पल और जूता पहन के ना जाओ। ये आज की बात नहीं है। सुने आका की हदीस। प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों के अंदर आग ले जाते हों या चप्पल या जूते पहन कर जाते हों तो उन मुर्दों को तकलीफ से पहले मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवान बच्चों, तो मैं आपसे कहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि कब्र की ज़ियारत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी है। अल मुख्तसर आपने बारहा हमारी तकरीर हर महफिलों में सुना करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मैंने बोला तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, अल्लाह तबारक व तआला जो भी सहवन कसदन अगलात हुए हों उसे माफ़ अता फरमाए।